दोस्तों, भय क्या है? भय एक प्रकार का नकारात्मक विचार है जो कि हमारे मन में एक डर पैदा करता है, जो कि हर प्राणी में व्याप्त है और इंसान में तो यह बहुतायत में है। और एक इसका विपरीत है अभय। अभय वरदान उन्हीं को मिलता है जो जानते हैं कि सबसे बड़ा वरदान अभय है। इस वरदान के सामने दौलत का वरदान फीका है, अमर होने का वरदान गौण है तथा सिद्धि और शक्ति का वरदान तुच्छ है। आइए हम जानते हैं कि कैसे डर इंसान को कमज़ोर बनाता है और अभय शक्तिमान। भय कोई बाह्य वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों द्वारा ही उत्पन्न होता है। जब नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं तो कहीं ना कहीं वह अपने साथ एक डर पैदा करते हैं। आवश्यक भय हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए जैसे तेज ध्वनि, गिरने का डर, जानलेवा प्राणियों का डर। जब कभी हम चलते, सीढ़ी उतरते, गिरने लगते हैं, तब गिरने के डर की वजह से हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं। यह आवश्यक डर है। ऐसे डर हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, जो कि इनका होना भी ज़रूरी है। कुछ अनावश्यक भय हैं जैसे अज्ञात का डर, कुदरत का डर, लोगों का डर, असुरक्षा का डर आदि। अज्ञात डर जैसे अंधेरे का डर, जो होता नहीं परंतु उसका आभास होता है। उदाहरण के लिए जैसे रेगिस्तान में हिरण को पानी का भ्रम होता है, परंतु हकीकत में वहाँ पानी होता नहीं है। उसी तरह अंधेरे का भ्रम, अंधेरा यानी वहाँ केवल रोशनी की कमी है और कुछ नहीं। वे लोग जो रात को पानी पीने के लिए किचन तक जाने में भी डरते हैं, जैसे वहाँ कुछ है जबकि होता कुछ नहीं है, वह सिर्फ हमारे विचारों का डर होता है। कुछ लोग भविष्य को लेकर भय की स्थिति में रहते हैं कि आने वाली घटनाओं का सिलसिला किस रूप में सामने आएगा। यह किसी को ज्ञात नहीं है, ना ही हमारा इन सब पर कोई नियंत्रण है। फिर भी हमें भविष्य की चिंता रहती है और यही चिंता बढ़ते बढ़ते डर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद एक ऐसा डर जो लगभग हर प्राणी को होता है, वो है मृत्यु का डर। अपनी या अपने प्यारों की मृत्यु का डर इंसान को हमेशा परेशान करता आया है। और एक और सबसे बड़ा डर जो बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी के सही फैसले तक नहीं लेने देता, वो है लोगों का डर। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। आज 90% आविष्कार इसलिए रुक गए क्योंकि उनको डर था लोगों का। और यह डर सिर्फ हमारे नकारात्मक विचारों व आत्मविश्वास की कमी के कारण ही पैदा होता। इसी डर के कारण कुछ लोग मंच पर नहीं बोल पाते, तो कुछ बच्चे अपनी कक्षा में कोई सवाल नहीं पूछ पाते। वह सोचते हैं कि बाकी विद्यार्थी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह शिक्षक क्या सोचेंगे। कुछ लोगों को नौकरी के दौरान अपने मालिक का डर होता है और इसी डर की आशंका में वह अपने काम में ज़्यादा गलतियां करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस काम को करने में हमें थोड़ा सा भी डर लगता है, उस काम को करने में भी उतनी ही गलतियां होती हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हुए डरते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ हमारे नकारात्मक विचार ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। भय एक बीमारी है जो दीमक की तरह इंसान के जीवन को नष्ट करती है। डर के कारण इंसान अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। डर ही असफलता का मूल कारण है। डर से ही इंसान आत्महत्या तक करने से भी नहीं चूकता। इतनी भयानक चीज़ हम हमारे साथ लेकर घूमते हैं। हमारे आसपास के कुछ लोगों को हम ऐसा ही जीवन जीते हुए देखते हैं। कई सारे किस्से हमने पढ़े, देखे और सुने हैं कि केवल डर और चिंता के कारण ही इंसान मृत्यु तक को अपनाता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। किसी गांव में एक बीमारी का आगमन हुआ, जिसमें बीमारी और गांव के चौकीदार के बीच कुछ वार्तालाप होती है, जिसमें चौकीदार पूछता है कि कितने लोगों को मारने का विचार है। बीमारी ने कहा, इस बीमारी से 500 लोगों के मरने की संभावना है। जब बीमारी वापस लौट रही थी, तब चौकीदार ने बीमारी से कहा, तुमने झूठ कहा था, तुमने 500 नहीं बल्कि 1000 लोगों को मारा। तब बीमारी ने कहा, नहीं, मैंने तो 500 ही मारे थे, बाकी जो 500 मरे हैं वे सिर्फ
बीमारी के डर से मरे हैं, क्योंकि हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो हमारे साथ होने लगता है। शुरुआत में मेडिकल के विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही होता है कि जिन बीमारियों की वो खोज करते हैं वही बीमारी उन्हें होने लगती है, जिसका कारण एक ही है, उनके विचार। क्योंकि वे अपनी कल्पना की विचार शक्ति से बीमारी के लक्षण लाते हैं और बीमारी का शिकार बनते हैं। जो लोग खुशी के लिए बाहर की चीज़ों पर निर्भर रहते हैं वह लोग हमेशा चिंता और भय का शिकार बनते हैं। इस तरह के लोगों को हमेशा इन चीज़ों के ख़त्म हो जाने का डर रहता है। यह चीज़ें वस्तुएं या रिश्ते हो सकते हैं। और जो लोग अपनी खुशी के लिए आत्मनिर्भर हैं, यानी जो अपनी खुशी अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं, वे कभी भयभीत या चिंतित नहीं होते, क्योंकि वो जीवन की वास्तविकता को पहचान चुके होते हैं। अब बात करते हैं कि इस भय से मुक्ति कैसे पाई जाए। बहुत पुराने समय की बात है कि दो बौद्ध भिक्षु जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। एक भिक्षु वृद्ध था और एक युवा। जब जंगल के रास्ते में वो आगे बढ़ रहे थे तब वृद्ध भिक्षु ने कहा कि यहाँ कोई भय तो नहीं है ना? तो युवा भिक्षु ने कहा कि हमें कैसा डर, यहाँ कोई डर नहीं है। जब वह और आगे बढ़े तो वह वृद्ध भिक्षु फिर बोला कि यहाँ कोई डर तो नहीं है ना? तो युवा भिक्षु को आश्चर्य हुआ। उसको लगा कि आखिर क्या कारण है जो बार बार इनके डर का कारण बना हुआ। जब वह नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुके तब युवा भिक्षु ने देखा कि वृद्ध भिक्षु की झोली में 2 चांदी की ईंटें रखी हुई। उसने वृद्ध भिक्षु से नज़र बचाते हुए उनको निकालकर फेंक दिया और नदी के किनारे से 2 पत्थर उठाकर उसकी झोली में डाल दिया और पुनः उन दोनों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। जब शाम का समय हुआ तो वृद्ध भिक्षु ने फिर पूछा कि यहाँ कोई भय तो नहीं है? तब युवा भिक्षु मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब कोई डर नहीं है, क्योंकि डर को मैंने पीछे ही छोड़ दिया। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सुन वृद्ध भिक्षु को आश्चर्य हुआ। जब उसने अपनी झोली में देखा तो उसको 2 पत्थर दिखाई दिए। वह बोला, देखो, वास्तविकता जाने बिना अज्ञानतावश ही मैं डर रहा था। तब युवा भिक्षु बोला कि अज्ञानता ही हमारे डर का कारण है, क्योंकि भार उस समय भी था जब चांदी की ईंटें थी और भार पत्थर में भी था, पर आपको वास्तविकता का ना पता होने के कारण आपको डर सता रहा था। बार बार आपको वही विचार उत्पन्न हो रहे थे। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। अज्ञानतावश हम हमारे विचारों पर नियंत्रण नहीं पा सकते और हमें भय की आशंका रहती है। अतः अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानो, अपने नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाओ और अनेकों प्रकार के भय, चिंता और डर से मुक्त हो जाओ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।